मुद्दा जरा हटके। आपका इंटरनेट कितनी स्पीड से चलता है? एक मूवी डाउनलोड करनी हो 1 GB की तो कितना टाइम लगता है? और यदि हम कहें कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि पूरे नेटफ्लिक्स को आप 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं, यकीन नहीं होता ना। नमस्कार दोस्तों, मुद्दा ज़रा हटके में हम आज इसी पे बात करने वाले हैं कि इंटरनेट की स्पीड में ऐसा चमत्कार हुआ है कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। ये कारनामा किया जापान के वैज्ञानिकों ने। वहाँ की यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट ने मिलके और मैक्सिमम स्पीड हासिल करने की कोशिश की। और स्पीड कहाँ तक ले गए वो? 10 लाख GB पर सेकंड। 10 लाख GB। भारत में 1 GB भी नहीं है। भारत में कुछ MBPS पे चलता है। नॉर्मली 100 MBPS के आसपास तक हमारी मैक्सिमम स्पीड आती है। ये स्पीड डाउनलोड स्पीड होती है, अपलोड स्पीड नहीं। भारत टॉप 10 में कहीं नहीं है। टॉप 10 की भी बात करें तो चिली जैसे देश हैं वो हमसे आगे हैं, स्पेन जैसे देश हमसे आगे हैं, अमेरिका वगैरह की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो आगे हैं ही। लेकिन जो मैक्सिमम स्पीड है वो भी 500 MBPS तक भी नहीं जाती है अभी दुनिया में, और उन्होंने 10 लाख GBPS यानी 10,000 फिल्में किसी को डाउनलोड करनी हो तो वो 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएंगी। दुनिया के सबसे हैवी जो भी जितने भी तरह के गेम हो, वीडियो गेम, वो भी सेकंडों में, मतलब मिली सेकेंड्स में डाउनलोड हो जाएंगे, इतनी हाई स्पीड। ये कारनामा किया कैसे? नॉर्मली इंटरनेट जो है वो फाइबर केबल से चलता है। फाइबर केबल माने मतलब नॉर्मल वायर है, उसके अंदर फाइबर का एक पाइप बना हुआ है जिसमें से सिग्नल ट्रेवल करता है। वो एक कोर का होता है। नॉर्मली जितने भी फाइबर केबल होती हैं, एक कोर माने उसमें एक पाइप बना हुआ है जिसमें से सिग्नल जा रहे हैं। जापान वालों ने क्या किया कि 19 कोर की एक फाइबर केबल बनाई, यानी उसी केबल में उस तरह के 19 पाइप थे जिनसे डेटा ट्रेवल हो सकता है। वो मतलब लाइट से भी ज़्यादा फास्ट होता है, और वो उसी केबल के जरिए उन्होंने डेटा ट्रेवल करके देखा। उससे उन्होंने एक साथ 10 लाख GBPS की स्पीड हासिल की। हालांकि उसके लिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए, सिर्फ केबल से काम नहीं चलता है। राउटर्स उस लेवल के चाहिए जो उन्होंने लगाए, एम्पलीफायर्स उस लेवल के चाहिए जो उन्होंने लगाए। एम्पलीफायर क्या भला है कि जब सिग्नल ट्रेवल करता है तो वो धीरे धीरे दूरी के हिसाब से कमज़ोर होता जाता है। आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि हम चलना शुरू करें तो कुछ दूर जाने के बाद थकान होना शुरू हो जाएगी। जितना दूर चलते जाएंगे उतनी थकान बढ़ती जाएगी। तो यदि इसी तरह मान लीजिए जैसे मैराथन चल रही है और दूरी बढ़ती जा रही है, तो बीच बीच में जो मैराथन दौड़ने वाले हैं उनको टॉनिक दिया जाता है, उनको पानी पिलाया जाता है, वो इसीलिए कि एनर्जी दोबारा से बूस्ट हो जाए। ठीक यही काम एम्पलीफायर करते हैं कि वो सिग्नल जो कमज़ोर होने लग गया है उसको दोबारा से उसकी ताकत बढ़ा के उसको मजबूत बना देते हैं ताकि वो उसी स्पीड से आगे बढ़ता रहे। उन्होंने ये सारी चीज़ें मिला के तब इतनी स्पीड हासिल की। हालांकि इससे पहले भी वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था वो जापान के ही नाम था, लेकिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के उन्होंने इस बार पेटा बिट्स तक ले गए। वो अभी तक आपने गीगाबिट, मेगाबाइट, मेगाबिट सब सुना होगा, लेकिन ये पेटा बिट्स तक पहुंच गए हैं, 10 GBPS। अब सवाल है कि क्या ये हम तक पहुंचेगी? अभी बहुत टाइम है। क्यों बहुत टाइम है? क्योंकि सारी की सारी केबल रिप्लेस करनी पड़ेंगी, सारे इंस्ट्रूमेंट उस लेवल के लगाने पड़ेंगे, सारे राउटर्स, एम्पलीफायर्स उस लेवल के लगाने पड़ेंगे, तब जाके वो स्पीड कहीं हासिल हो सकती है। हमारे यहाँ अभी 5G पे धीरे धीरे ट्रांजिशन चल रहा है, मतलब बड़े शहरों में 5G आ गया, छोटों में अभी भी 5G की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और वो 10G से भी आगे निकल गए हैं। तो वो चीज़ें आने में बहुत टाइम लगेगा। सबसे मेन बात कि उतना खर्चा कौन करे। सर्विस प्रोवाइडर्स का काम जब कम खर्चे में चल रहा है तो वो उतने हाई लेवल के क्यों लगाएंगे। लेकिन जिस दिन वो आ गया, जिस दिन जो ये इतनी स्पीड है इसकी आधी स्पीड भी आ गई, तो उसके बाद इंटरनेट सैटेलाइट को कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी।
आपको नॉर्मल जो केबल है उसी से इतना हाई स्पीड इंटरनेट मिलने लग जाएगा कि आप भले ही कितने ही उपकरण उस पर चला लीजिए, कोई लैग नहीं करेगा, कोई बीच में रुकेगा नहीं। लाइव स्ट्रीमिंग जितनी देखनी आप, जितने लाइव गेम खेलने वो सब कर सकते हैं। इससे बदलेगा क्या? इससे बदलेगा खास करके जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ के लोगों का जीवन। कैसे? कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। यदि कोई शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है और वो मुंबई में बैठ के ट्रेडिंग कर रहा है या कलकत्ता में बैठ के ट्रेडिंग कर रहा है या दिल्ली में बैठ के ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसका इंटरनेट फास्ट है, उसको सिग्नल जल्दी मिल जाएगा। वहीं दूर दराज में पहाड़ों में गांव में बैठे हुए का इंटरनेट स्लो है, तो हो सकता है वहाँ कुछ मिली सेकेंड या एक आध सेकेंड का भी डिफरेंस आ जाए। शेयर मार्केट में तो एक आध सेकेंड में खेल हो जाता है। तो वो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बदलाव लेके आएंगी। ये बदलाव आएगा कब तक? उसमें बहुत टाइम है, लेकिन जब भी आएगा, मतलब ये एक और देन होगी जापान की दुनिया को। उन्होंने बहुत सारे उपकरण, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ इसमें भारत के लिए भी एक खुशखबरी है कि भारत जापान के साथ मिलके कई सारी टेक्नोलॉजी पे पहले से काम कर रहा है। कई सारी कंपनियां हैं जो भारत की, जो आगे की जनरेशन, इंटरनेट की आगे की जनरेशन के लिए पहले से ही जापान के साथ टाई अप करके काम कर रही हैं। नाम लेना जरूरी नहीं है, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे मिल जाएंगी। लेकिन ये मानिए कि अब आधुनिक देश जो अपने आप को कहते हैं, विकसित देश जो कहते हैं, उनसे पहले कई सारी टेक्नोलॉजी भारत में आएंगी और भारत ये करके दिखाएगा। जिस स्पीड से भारत बढ़ रहा है आगे, ऐसे ही बढ़ता रहा, तय मानिए कि 2047 तक जो विकसित भारत का सपना है वो हम हासिल कर ही लेंगे। धन्यवाद।